वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टेक्नोलॉजी। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज के बारे में कि उन्हें हम कैसे यूज करेंगे और उन्हें हम किस लिए यूज करते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज के बारे में सीखना। तो यहाँ पर आ चुका अपनी स्लाइड पर और यहाँ पर मैंने सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होती है, फिर टेक्स्ट अलाइन लास्ट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट इंडेंट, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, वर्ड ब्रेक एंड वर्ड व्रेप। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए यूज की जाती है। तो इनको एक एक को प्रैक्टिकली समझते हैं कि इन्हें हम क्यों यूज करेंगे और किस प्रकार से इन्हें यूज करना है। यहाँ पर मैं आ चुका अपने VS कोड पर और यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है css16.html, क्योंकि हमारा 16 ट्यूटोरियल है। और यहाँ पर मैंने बॉयलर प्लेट बनाई और उसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ बनाया है हमारे HTML की हेल्प से। और फिर मैंने यहाँ पर उसके अंदर कुछ CSS यहाँ पर लिखी है। जैसे मैं लाइव कर लेता हूँ, सारी चीजें हमने देखी यहाँ पर, विथ, पेडिंग, बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, बॉक्स शेडो, फॉन्ट साइज। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते प्रॉपर्टीज कैसे यूज करना है, तो यहाँ पर हमने हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर सारी चीजों कवर किया है कि आप बॉर्डर रेडियस कैसे लगा सकते हैं, आप बॉक्स शेडो कैसे लगा सकते हैं, आपको कैसे फ्लोट और क्लियर प्रॉपर्टी यूज करना है, ओपेसिटी कैसे यूज करना है, यहाँ पर फॉन्ट्स की प्रॉपर्टी को आपको कैसे यूज करना है वो भी हमने यहाँ पर देखी है। तो आप इन जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी यहाँ पर यूज कर रखी है उन्हें आपको कैसे यूज करना है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा आउटपुट हमारे यहाँ पर शो हो रहा है। मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पर हम चेंजेस करेंगे और हमको यहाँ पर शो होने वाले हैं। इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी मैं कम कर देता हूँ यहाँ पर। अच्छा ओके, प्लस में है तो मैं रीसेट कर देता हूँ। ओके, तो हमें इस प्रकार से हमें फॉन्ट साइज शो हो रहा है। तो हम एक एक प्रॉपर्टी यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन, हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। इसकी यहाँ पर 3 से 4 वैल्यूज होती है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। सबसे पहले मैं आपको यूज करके बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पर लेफ्ट अलाइन दिख रहा है। अगर आप जाके देखोगे तो हमें सारे वर्ड्स कैसे लेफ्ट अलाइन है। अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ एंटर, मैं सेव किया, तो यहाँ पर मेरे वर्ड्स कहाँ हो जाएंगे, सारे टेक्स्ट मुझे सेंटर में यहाँ पे शो हो रहे हैं। सब जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या हो चुका है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो चुका है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ राइट, तो हमारा टेक्स्ट जो होगा राइट, सब कुछ क्या हो चुका है, अलाइन हो चुका है। इसके अलावा एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करती है कि दोनों तरफ से आपको अलाइन करके देती है, दोनों तरफ से आपको क्या कंटेंट अलाइन रहेगा। ये सेंटर जैसे वर्क करती है, लेकिन सेंटर में दोनों तरफ से अलाइन नहीं होता है। अगर आप अगर मैं जस्टिफाई करके दिखाता हूँ, जस्टिफाई मैंने यूज किया तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ से आपको क्या दिख रहा है, टेक्स्ट अलाइन है। लेकिन यहीं पर अगर मैं सेंटर का यूज करूंगा तो सेंटर में क्या होता है कि टेक्स्ट अलाइन वो नहीं होता। यहाँ पर सेंटर में वैल्यूज आपकी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, जिगजैग फॉर्म में होता है। तो ये देखा हमने टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है टेक्स्ट अलाइन। इसे मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, जस्टिफाई कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन लास्ट। ओके, ये क्या करती है, ये लास्ट लाइन पर वो काम करती है। जो हमारी जो लास्ट लाइन होती है उसको कैसे अलाइन करना है। तो मैं चाहता हूँ मैं जो लास्ट लाइन अभी क्या दिख रहा है, लेफ्ट अलाइन है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन है कि जिस फॉर्म में हमने रखा है। तो मैं इसे क्या करना पड़ेगा, मैं सेंटर कर दूंगा तो सेंटर में आ जाएगी। सिर्फ लास्ट लाइन वाली पर क्या होगा, वर्क होगा। ये बाकी की लाइन पे जो ऐसे ही रहेगी, सिर्फ लास्ट लाइन पे काम होने वाला है। सेंटर, इसका मैंने कर दिया इसे राइट, तो ये राइट साइड आ जाएगी। ओके, इसकी हमने इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट ऑटो हम देते हैं। क्यों ऑटो, क्यों, क्योंकि जैसा हमने ऊपर यूज किया ऊपर की लाइंस के लिए, वही सेम काम इस वाली लाइन पर भी क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट अप्लाई हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने ऑटो का यूज किया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसका यूज हम करते हैं हमारे टेक्स्ट को कैपिटल बनाने के लिए, लोअर केस में डिजाइन करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज होती है कैपिटलाइज, लोअर केस, नन, अपर केस। तो मैं अगर यहाँ पे लोअर केस करता हूँ तो सारा जो हमारा कोड होगा सब में किस में कन्वर्ट हो गया, लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है सारा टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपर केस, तो सारा कोड मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है सारा। मेरे को कैपिटल लेटर यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके, इसके बाद कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है कि जो हमारे वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है हर एक वर्ड का वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा और बाकी सब स्मॉल रहेंगे। मैं सेव किया, देखो जितने फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल हो गया, ये सारे फर्स्ट लेटर क्या हो रहे हैं यहाँ पर, कैपिटल हो रहे हैं, बाकी लेटर्स क्या है, स्मॉल है। इसके अलावा हमारे पास आती है नन। नन में जो टेक्स्ट हमारा होता है वही हम यूज करेंगे। ठीक है, जो हमारा ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है वैसा ही हमको दिखने वाला है नन प्रॉपर्टी के अंदर।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है यहाँ पर टेक्स्ट इंडेंट। अब इसका क्या यूज होता है, ये हमारी काम करती है फर्स्ट लाइन पर, कि हमारी जो फर्स्ट लाइन है, आपने बहुत बार बुक में देखा होगा कि जो जो लाइंस होती है बुक, या फिर आपने टेक्स्ट देखा होगा कि बहुत थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट होता है यहाँ से, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लोरे में यहाँ से मेरी लाइन स्टार्ट ना हो, थोड़ी सी पीछे से लाइन स्टार्ट हो। तो यहाँ पर मैं कुछ पिक्सल दे दूंगा, मैंने दिया 20 पिक्सल, सेव किया, तो लाइन देखो थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट हो रही है। मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया यहाँ पे 50 पिक्सल, थोड़ा सा और पीछे से स्टार्ट हो रही है, मैंने दे दिया यहाँ पे 70 पिक्सल, तो और पीछे से। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, अपनी लाइन को कहाँ से स्टार्ट करना है वो टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी की हेल्प से आप उसे डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद आते हैं वापस लाइन हाइट। लाइन हाइट प्रॉपर्टी, कि आपकी जो वर्ड्स है एक जो सिंगल लाइन है उसकी हाइट एक्चुअली होनी क्या चाहिए वो हम डिसाइड करते हैं इसके अंदर। तो एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पर कि 20 पिक्सल की लाइन हाइट होनी चाहिए, तो देखो 20 पिक्सल थोड़ी सी कम हो गई, मैं चाहता हूँ इसे 30 करना, तो 30 में थोड़ा सा लाइन हाइट इंक्रीज है, मैं चाहता हूँ 40 में और इंक्रीज, 50 में और इंक्रीज। तो इस प्रकार से आप लाइन हाइट क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो इस लाइन हाइट प्रॉपर्टी की हेल्प से। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर लेटर स्पेसिंग, कि लेटर के बीच में कैसे स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और इसको हम नॉर्मल फ़ॉन्ट के लिए तो बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसे यूज़ करते हैं हेडिंग्स में। कभी-कभी होता है कि हमको हेडिंग को बहुत ज़्यादा वो देना होता है, स्पेस क्रिएट करना होती है वर्ड्स में। तो यहाँ पर वर्ड स्पेसिंग में क्या यूज़ करेंगे, हमने ये 20 पिक्सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखो कितने ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो गई हमारे वर्ड्स के बीच में। तो वर्ड के बीच की जो स्पेस है वो 20 पिक्सल है। यहाँ पर अगर मैं इसे कम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 2 पिक्सल कर दिया तो 2 पिक्सल दिख रही है। अगर मैं इसे यहाँ पे 5 पिक्सल कर देता हूँ तो 5 पिक्सल हमें शो हो रही है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप, लेटर्स के बीच में स्पेस क्रिएट कर सकते हो लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है वर्ड स्पेसिंग, कि वर्ड्स के बीच में हम स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने वर्ड स्पेस, क्योंकि अभी हमने लेटर्स के बीच में तो स्पेस क्रिएट करके देख लिया, लेकिन जो हमारे वर्ड्स है इनके बीच में हम स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा 20 पिक्सल, तो सेव किया मैंने, तो देखो हमारे वर्ड्स के बीच में स्पेस क्रिएट हो रही है। बाकी इन प्रॉपर्टीज को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, मैंने इसे कमेंट कर दिया, इससे मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं दोनों को कमेंट किया यहाँ पर। तो देखो हमारे वर्ड्स के बीच में क्या शो हो रही है, हमें स्पेस। अगर मैं स्पेस को इंक्रीज करता है 40 50 किया मैंने, तो देखो बहुत ज्यादा स्पेस हमारे वर्ड्स के बीच में शो हो रही है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से अपने वर्ड्स के बीच में स्पेस क्रिएट कर सकते हो। तो हमने इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर देख लिया है। अब हमारे पास दो प्रॉपर्टी बचती है, वर्ड ब्रेक और वर्ड व्रेप। तो इन्हें मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ कि इन्हें हम क्यों यूज करेंगे। ठीक है, तो इन्हें मैं चलता हूँ अपने कोड पर। यह वर्ड ब्रेक जो है हमारी प्रॉपर्टी, वर्ड ब्रेक के अंदर हमारे पास दो वैल्यू होती है, कीप ऑल। तो कीप ऑल में क्या होता है, हमें जैसा दिख रहा है वैसा ही हमको शो होने वाला, मैंने सेव किया, तो एज इट इज कोई यहाँ पे डिफरेंस आपको शो नहीं होगा कीप ऑल में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रेक ऑल का यूज कर, मैं थोड़ा इस वाली को कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, ताकि एग्जैक्टली आपको चीज समझ में आए। अगर मैं जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑल का मैंने यूज किया, और ब्रेक ऑल करने के बाद में देखो जो वर्ड है हमारा, ये वर्ड था, ये वर्ड क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। तो क्या होगा, जो हमारे वर्ड्स है वो भी ब्रेक हो जाएंगे ब्रेक ऑल प्रॉपर्टी की हेल्प से। अगर हमने वर्ड ब्रेक को यूज किया और उसकी वैल्यू हमने ब्रेक ऑल रखा, तो हमारे क्या हो जाएंगे, वर्ड्स जो है वो भी क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर देखो, ये वर्ड था पूरा कंप्लीट, यहाँ पे हाफ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, वर्ड्स को भी ब्रेक कर सकते हो। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे बचती है वर्ड व्रेप। तो उसके लिए मैं एक पी टैग अलग से बनाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर सारे हमको सिर्फ सिंगल लेटर चाहिए होता है। तो मैंने पी टैग यहाँ पर क्रिएट किया, और पी टैग के अंदर मैंने लिखा, इसे मैं अभी के लिए ठीक है कोई इशू नहीं, लिख देता हूँ हेलो। इसके अंदर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट हमारा पूरा एक ही लाइन के अंदर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मैंने कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट लिखा। ओके, यहाँ पर एक लाइन के अंदर थोड़ा कम कर देता हूँ, तो मैंने एक लाइन में इतना टेक्स्ट लिखा हुआ, सेव किया मैंने। और हमें अभी तो प्रॉपर दिख रहा है टेक्स्ट, लेकिन मैं इसकी अगर विड्थ को कम कर दूंगा, यहाँ पर मैं इसे पहले क्लास दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे क्लास दिया, क्लास मैंने यहाँ पर दे दिया, इसे टेक्स्ट दे देता हूँ क्योंकि टेक्स्ट है। तो और यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट को स्टाइल करूंगा, मैं लिखा डॉट, ठीक है, हमने क्लास दिया है तो डॉट लगाना पड़ेगा हमको टेक्स्ट। और इसकी में जो विड्थ है उसको मैं क्या करता हूँ, कम करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ मैं 100 पिक्सल्स। मैं 100 पिक्सल की इसकी विड्थ रखी यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी तो वर्ड ब्रेक हो रहा है क्योंकि वर्ड ब्रेक मैंने यूज कर रखा है, मैंने सेव किया। तो देखो ये क्या जा रहा है, ये लाइन के बाहर हमारा जा रहा है। तो अब ये ऐसी एक्टिविटी ना हो, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड व्रेप का यूज करते हैं यहाँ पर। तो वर्ड हमारा होता है वर्ड व्रेप, और वर्ड व्रेप क्या करेगा हमारा, किसको ब्रेक करके नीचे लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है ब्रेक वर्ड, तो मैं इसे सेव करूंगा, इससे क्या होगा कि हमारे वर्ड्स क्या हो गए, ब्रेक होकर नीचे आ गए। तो बस यही काम करता है हमारा वर्ड व्रेप ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को व्रेप करवा सकते हो अपनी नेक्स्ट लाइन में। अगर वो टेक्स्ट पूरा कंप्लीट सिंगल टेक्स्ट होना चाहिए, अगर बीच में मैं स्पेस क्रिएट कर दूंगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टू टेक्स्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे, तो ये दो टेक्स्ट, ये दोनों अब अलग अलग है।
है ना। तो सिंगल वर्ड को अगर आपको ब्रेक करना है उस पर्टिकुलर डिव के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये देखा हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। Thank you for watching. Like, share, and subscribe